वजीफा बच्चों के दिए, उसी ने बच्चों की फीस माफ करी, उन्होंने ये हाईवे पास करे, ये तो उनकी नकल कर रहे हैं। अरे मैं पुलिस वाले के सामने आ रहा हूँ, गाँव का ताऊ आ रहा हूँ, ताऊ जी मॉक्स लगा लो, किराएदार ना लगा, बताओ सच ना लगे, मेरे किसी ने मारा लट। इसने तो बहुत बुरा कर दिया, सड़कों पे सड़क है थोड़ी खाएगा आदमी, खाने को चावल और दाल गरीब आदमियों को बांट रहा, काय को दे रहा, कोई ना दे रहा, राशन कार्ड वाले बाहर वाले उनकी लट मार रहे, गांव वालों को दे रहे। परेशानियां इसलिए बढ़ रही, वो दे भी नहीं लेकिन खा रहे, और उसकी क्यों नहीं तहकीकात करी जाती है, वहाँ आदमी क्यों नहीं बैठाया जा रहा कि क्यों नहीं दे रहे इन्हें। जो चल रहा है अब कुछ आदमी बोल नहीं पा रहा है ना, बोल नहीं पा रहा है, कुछ खुले शब्दों में कह नहीं पा रहा है, दबा का दबा हुआ है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, पुलिस की लूटपाट इतनी भयंकर चल रही है कि कोई भी ऑटो वाला निकल नहीं पा रहा है, पेपर भले ही पूरे तैयार हैं, लेकिन हाथ दिया तो मतलब क्या क्या उसमें कमी निकाल दें वो, मतलब महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत हुई, महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ी है। विकास किया क्या, ये तो क्या है, ये तो मायावती का विकास है पूरा। योगी जी गए दलित के घर खिचड़ी खाने के लिए मकर संक्रांति, वो तो दिखावा है, एक ढोंग है वो तो। बीजेपी अगर तुम्हें गड्ढे में डाल दे तो फिर तब भी बीजेपी को वोट दोगे? गड्ढे में डालने हमें देख पा रही है भाई। ये नोएडा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादातर मजदूर रहते हैं और हम आज आए हैं मार्केट में, देखते हैं कि लोगों के अंदर क्रेज किस पार्टी को लेकर के है, तो चलिए जानते हैं। अंकल जी, यूपी में चुनाव का माहौल है, आपने 5 साल बीजेपी सरकार को देखा, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, आपके पास अभी तमाम ऑप्शन है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसको चुनना चाहोगे आप? जी देखो, सरकारें तो बहुत आई और बहुत गई, मैंने सबका परिवर्तन देखा, और पर इस सरकार का कुछ अलग ही दिखा है साहब, इस सरकार का कुछ अलग ही हिसाब दिखा। क्या अलग दिखा आपको? अलग की मतलब ये भ्रष्टाचार और लूट मार वो तो बंद हुआ है, जैसा सब करवाते हैं वैसे ही, लेकिन मतलब काम नहीं उस हिसाब का हुआ है। मतलब आप काम से संतुष्ट नहीं हो? काम से कानून व्यवस्था में थोड़ी बदलाव हुई है, लेकिन अगर सोचें थोड़ा सा देखें अगर, तो इनके जो मंत्री हैं उनके ही बच्चे किसानों को कत्ल कर रहे हैं, वही मीडिया को पीट रहे हैं, मीडिया को धमका रहे हैं, फिर ये कैसा कानून व्यवस्था भी ठीक लगी आपको? तो नहीं, कानून व्यवस्था मतलब जो चल रहा है अब कुछ आदमी बोल नहीं पा रहा है ना, बोल नहीं पा रहा है, कुछ खुले शब्दों में कह नहीं पा रहा है, दबा का दबा हुआ है। अब जैसे मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, पुलिस की लूटपाट इतनी भयंकर चल रही है कि कोई भी ऑटो वाला निकल नहीं पा रहा है, पेपर भले ही पूरे तैयार हैं, लेकिन हाथ दिया तो मतलब क्या क्या उसमें कमी निकाल दें वो, मतलब उसका अलग ही है। कागज पूरे होते हैं फिर भी पैसे मांगते हैं, लो पैसे दो। मतलब अभी भी पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं? हाँ पैसे ले रहे हैं। मतलब अभी भी घटोला चल रहा है? हाँ घोटाला चल रहा है। कानून व्यवस्था अभी भी सही नहीं है? नहीं है। तो कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं। किसको चुनना चाहोगे आप? आपके पास आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, अखिलेश यादव जी, हाँ जी, उनके नीतियाँ पसंद आई आपको? हाँ जी। बीजेपी सरकार से नाराज क्यों हो आप? ये सब बेरोजगार, लॉकडाउन लग जाता है बार बार, कमाने खाने वाला आदमी कहाँ से कमा खाएगा? महंगाई जाता है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत हुई, महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ी है। विकास किया क्या, ये तो क्या है, ये तो मायावती का विकास है पूरा। मायावती जी का विकास? हाँ, यहाँ तो पूरा मायावती का विकास है, कोई भी बता दे, ना योगी जी ने कोई विकास किया और ना अखिलेश जी ने कोई विकास किया, बताओ, मायावती का विकास है पूरा यहाँ पे। हाँ जी अंकल जी, ये मायावती का विकास चल रहा है? हाँ वही सही बोल रहे हैं भाई, कोई भी बता दे उसमें क्या है। आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट हो या नहीं? नहीं। आप काम करने वाले लोग हो, आपको क्या क्या तकलीफें देखनी पड़ी सरकार? अगली भाई बहुत महंगाई बहुत होगी ना, ये चक्कर में महंगाई बहुत बड़ी है। अंकल जी, अभी 5 साल बीजेपी की सरकार रही है, कि सरकार की नीतियाँ कैसी लगी आपको? गंदी लगी, दुनिया भूखी मर गई। कभी तो नोटबंदी करे, कभी लॉकडाउन करे, कब ये ऐसे ने है? पहले कौन सी सरकार ना आई जो लॉकडाउन ना लगा कभी भी हमारी जिंदगी में? मतलब संतुष्ट नहीं हो बीजेपी पार्टी? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है बीजेपी से। किसको चुनोगे? अखिलेश को चुनेंगे हम तो।
अखिलेश यादव जी को चुनोगे? बिल्कुल चुनेंगे। उसने ही तो ये वजीफा बच्चों को दिए, उसी ने बच्चों की फीस माफ करी, उन्होंने ये हाईवे पाईवे पास करे। ये तो उनकी नकल कर रहे हैं। अंकल जी गाली बिना औलाद के तेली तमोली है ये, तेली तमोली। अंकल जी गाली नहीं देनी है, संयमता से बात करनी है। गाली नहीं देनी, गुस्सा है। सुनो ताऊ ऐसा कहो नहीं ताऊ, यूपी की जनता करे पुकार। यूपी की जनता की बात नहीं है। अरे मैं पुलिस वाले के सामने आ रहा हूँ, गाँव का ताऊ आ रहा हूँ, ताऊ जी मॉक्स लगा लो, किराएदार ना लगा, बताओ सच ना लगे मेरे किसी ना मारा लट। सच्चाई ये है। मतलब बीजेपी की नीतियाँ पसंद नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसको वोट जाएगा आपका? हमारी वोट जाएगी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश को। लेकिन ये तो कह रहे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी बीजेपी ने। इसने तो बहुत बुरा कर दिया। सड़कों पे सड़कें थोड़ी खाएगा आदमी। मतलब खाने को नहीं दिया, सड़कें बना दिया। खाने को चावल और दाल गरीब आदमियों को बांट रहा, काय को दे रहा, कोई ना दे रहा। राशन कार्ड वाले बाहर वाले उनकी लट मार रहे, गांव वालों को दे रहे और बाकी सब खा जा रहे हैं। अंगूठा लगा देते और सीधा ये कहते थे नहीं तुम्हारा नहीं आ रहा, और सारे को ब्लैक कर रहे। परेशानियां बढ़ गई। परेशानियां इसलिए बढ़ रही, वो दे भी रहे लेकिन खा रहे, और उसकी क्यों नहीं तहकीकात करी जाती है? वहाँ आदमी क्यों नहीं बैठाया जा रहा कि क्यों नहीं दे रहे इन्हें? उसका अंगूठा लगा लिया। मैं अपनी देखी कह रहा हूँ, हमारा तो कोई कार्ड है ही नहीं। हम तो नोएडा के रहने वाले हैं। कोई गरीबी इतने गरीबी नहीं है कि जो हम राशन लेने जाएं इसका। लेकिन जो गरीब आदमी बैठे हैं ना, उनको राशन नहीं मिल रहा। इन्हें ऑनलाइन कर दिया कि सबको मिलेगा, कोई कहीं का भी है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला रखा है इसने। तो अब की बार किसकी सरकार? अब के सरकार अखिलेश की आएगी 100%। अब की बार अखिलेश जी की सरकार बिल्कुल आएगी जी। क्या लगता है किसको वोट दोगे भाई साहब? अरे हम किसी को नहीं भैया। 5 साल बीजेपी की सरकार रही है, संतुष्ट हो? बिल्कुल यार। भारतीय जनता पार्टी से? हाँ। अरे ताऊ जी तो कह रहे भ्रष्टाचार ही सरकार। अरे बहुत बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छा। क्या अच्छा किया है यार? सब कुछ अच्छा किया। अब क्या 2-4 गिनवा दीजिए, लोगों को पता चल जाए। बाड़ी मार्केट में बैठे हैं आप। शौचालय बनवा दिया जगह जगह, अब क्या चाहिए? जगह जगह शौचालय बनवा इतना दिया। काम वाम हो रहा है नोएडा में, फ्लाईओवर बन रहे, रोड बन रहे। रोजगारी बेरोजगारी क्या सोच रहे हो आप सरकार को देखते वो हुए? तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोविड की वजह रोजगार से मिला है नहीं मिला दो देश को? अभी तो फिलहाल वैसी चल रही है। अभी देख रहे हो आपको। क्या करते हो आप? मैं तो डेंटिस्ट का काम करता हूँ। मैं सैलरी वैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुजन समाजवादी पार्टी आई, हाँ, बीजेपी पार्टी से नाराजगी है। नाराजगी है, इसलिए नाराजगी है। गरीब हमारे यहाँ से 2 साल से पड़े हुए हैं। लॉकडाउन लगा, उसमें भाग लिए। लॉकडाउन का क्या मतलब निकलता है, क्या रीजन निकलता है? मतलब भुखमरी है। भुखमरी है, बीजेपी के राज में भुखमरी है। ये जब से दोनों लोग बैठे हैं, योगी और मोदी जी, तब से भुखमरी है। ये इस देश में तब से तबाही आई है। बोल दो जो बोलना है, बोल दो। समाजवादी पार्टी है, बहुजन भाजपा की नीति बिल्कुल खराब है। आपको बताओ, अभी कोई गरीब के कोई कुछ नहीं देखने वाला है, वो पैसे वाला का पार्टी है। भाजपा गरीब की नहीं सुन पा रही है। नहीं सुन पा रही हो। संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं हो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब से योगी जी गए दलित के घर खिचड़ी खाने के लिए मकर संक्रांति, वो तो दिखावा है, एक ढोंग है। वो तो एक ढोंग है। आज मतलब कि उनके दलित के घर गए, खिचड़ी खाए, आप फिर उसके बाद में क्या हुआ? जब इलेक्शन में जीत जाएंगे उसको भूल जाएंगे। यार बाग को माल ही रखा है, उधर चोरों को तो दिक्कत हो गई है उसको रखाने में। सोचेंगे साला कैसे ही चला जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। भाई साहब, उनके जो मंत्री हैं, अभी जो लखीमपुर खीरी में हादसा हुआ है, किसानों पे अत्याचार हुआ है, उसके बाद जो मीडिया पे वो भड़क रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सब। भैया देखो, ज्यादा कुछ ना कहना चाहते, हम तो बीजेपी हमारे लिए बीजेपी है, बीजेपी बढ़िया हम है। हम कुछ तो जवाब होगा आपके पास। कहाँ बीजेपी है भैया? हम तो वोट भी बीजेपी को ही, आज बीजेपी को, कल भी बीजेपी को ही है। वोट में गड्ढे में डालते हैं तो मतलब बीजेपी अगर तुम्हें गड्ढे में डाल दे तो फिर तब भी बीजेपी को वोट दोगे? गड्ढे में डालने हमें दिख ना रही है भैया, कौन सरकार हमें दिख ना रही है? बताओ। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि आपको गड्ढे में डाल रहा था, गड्ढे में कूद जाओगे बीजेपी। यार गड्ढे में हमें खुद दिख रहा है ना, गड्ढे में डाल लिए क्या कर रही है? इन्हें तो दिख रहा है। अगर गड्ढे में डाल रही इसलिए कि आजकल कॉलेज स्कूल सब बंद चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई ना दिख। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच, क्योंकि आचार नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच।